सो हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मीज़ बुटीक के एक और ट्यूटोरियल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और पहले जो मैं ट्यूटोरियल एपिसोड देती थी वो थोड़े से अनप्लान टाइप के होते थे। उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था। मैं बस क्या बनाऊंगी उसको, जैसे कैसे मैंने कटिंग किया और किस तरह से फिर उसकी स्टिचिंग की मैंने वैसे दी है। और बहुत सारे वीडियोस भी नहीं है मेरे इस चैनल पे। तो ये जो आज से मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरे सारे वीडियोस मैं प्लान कर रही हूँ इसी पैटर्न में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी मैं क्या बनाने जा रही हूँ, कौन से फैब्रिक से बनाने जा रही हूँ। उस फैब्रिक के बारे में थोड़ा कुछ जितना मेरे नॉलेज में होता है वो बताऊँगी आपको। उसके बाद फिर कटिंग का जो मेजरमेंट होगा वो बताऊँगी, और फिर डिटेल में स्टिचिंग मैं कैसे करूँगी उस चीज़ को बताऊँगी। और होप आपको मेरे ये सारे वीडियोस पसंद आएंगे। और जो लोग पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हैं, हाय, आई एम लक्ष्मी सैकिया। मैं असम में रहती हूँ और मेरा एक छोटा सा बुटीक है जिसको मैं अपने घर से चलाती हूँ। और मुझे स्पेशली ब्लाउजेस वगैरह तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मुझे ड्रेसेस बनाने का ज़्यादा शौक़ होता है। और मेरे इस चैनल में आपको मोस्टली ड्रेसेस का ट्यूटोरियल मिलेगा, वेस्टर्न ड्रेसेस का। और अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो इंडियन सलवार वगैरह, इंडियन सूट्स वगैरह, उन सब का भी मैं ट्यूटोरियल रख सकती हूँ। ये आपके रिक्वेस्ट के ऊपर होगा। और होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। और मेरा एक और चैनल है, मेरा पहला चैनल लक्ष्मी सैकिया के नाम से है वो। उसमें मैं व्लॉग्स पोस्ट करती हूँ और वो व्लॉग्स मेरे सारे SMS में जाते हैं। सो मैंने एक पफ स्लीव वाला एक टॉप मैंने कैसे स्टिच किया था, हाउ आई स्टिच दिस टॉप, ऐसे करके एक वीडियो वहाँ पे मैंने रखा था उस चैनल में। लेकिन वो SMS में था और बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे फिर बोला कि आपका जो लैंग्वेज है हमें समझ नहीं आता, लेकिन वीडियो हमको देखना है, हमें इस वीडियो में इंटरेस्ट है, तो हम कैसे समझें। तो फिर मैंने सोचा कि उस वैसे टाइप का जो वीडियोस होगा मैं इस चैनल में पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि इस चैनल में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बहुत कम मैंने वीडियोस पोस्ट किए हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोच के उस टाइप का जो वीडियो होगा वो मैं अपने इस चैनल में दूंगी, और उसको मैं हिंदी में ही बताऊंगी, क्योंकि हिंदी एक लार्जर ऑडियंस को समझ में आता है। सो इसीलिए आज का ट्यूटोरियल करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये इस तरह का पहला वीडियो होगा मेरे इस चैनल में। और होप आपको इस तरह का वीडियो मेरा पसंद आता होगा। सो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे एक येलो ड्रेस चाहिए। मुझे येलो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं एक फैब्रिक लाई थी, ये एक्चुअली बहुत दिन पहले मैं लाई थी। और इस फैब्रिक में बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंट है, ये देखिए आइसक्रीम प्रिंट है इसमें। और ये फैब्रिक कॉटन का फैब्रिक है। तो इसे मैं लाई थी कुछ और पर्पस के लिए, और बहुत ज़्यादा फैब्रिक है इसमें, ऑलमोस्ट 4 मीटर्स का फैब्रिक है ये। तो अभी मैं इसके लिए एक्स्ट्रा से मुझे लाइनिंग नहीं ख़रीदना है, इसी फैब्रिक का ही मैं लाइनिंग बना के ये ड्रेस बनाऊंगी। और ये ड्रेस मैंने दिमाग में सोच के रखा है कि कैसा होगा। इसको मैं पफ स्लीव फुल करके बनाऊंगी, फुल स्लीव का होगा ये। और ड्रेस मिड लेंथ का होगा, नी तक जाएगा, और थोड़ा समरी, थोड़ा स्प्रिंग टाइप का वाइब्स देगा ये ड्रेस। और किस तरह से बनाती हूँ अभी ट्यूटोरियल शुरू करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए फिर चलते हैं, इसको मैंने कैसे कटिंग किया वो दिखाती हूँ। तो शुरुआत करते हैं बॉडिस से। ये है बॉडिस का पीसेस, जिसमें 2 साइड पीसेस है और एक फ्रंट पीस है, और जिसका हमने 2 हिस्सा हमें काटना है। और मेजरमेंट अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। ये बैक के 2 पैनल है, जिसको 13 इंच का मैंने लेंथ रखा है और 6.5 इंच का ब्रेथ है, और इसके भी हमें 4 पीसेस काटने हैं। ये लाइनिंग वाला सर्कल स्कर्ट है, जिसको मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है, और ये फोल्डेड वाला ही मेजरमेंट है आपको जो दिख रहा है। मेन स्कर्ट के लिए मैंने इस तरह से 2 रेक्टेंगल काट लिए हैं 20 बाय 60 इंच के, और इसको हम बाद में मेन लाइनिंग स्कर्ट के साथ अटैच करेंगे तो उसके प्लीट्स बनाएंगे। और नीचे के रफल के लिए इस तरह से मैंने 2 पैनल काटे हैं 6 इंच बाय 120 इंच के। और फुल स्लीव के लिए कपड़ा नहीं बचा मेरे पास, तो मैंने इसको 13 इंच का स्लीव बना के इस तरह से 15 इंच पे रफली काट लिया है, जिसको कि हमें बाद में रफल करना है। तो मैं अभी आ गई अपनी सिलाई मशीन में। आपने देखा मैंने कैसे कटिंग के पीसेस का सारा मैंने आपको मेजरमेंट दे दिया है। आप अकॉर्डिंग टू दैट कटिंग कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्द
अपने इस सीरीज़ में लेके आऊँगी कि किस तरह से हम ऊपर की हमारे बस की कटिंग का पैटर्न बना सकते हैं। तो आप अगर आप खुद का ड्रेस खुद ही बनाते हैं ना, तो आप इस तरह का पैटर्न आप बना के रखिएगा ताकि आपको फर्दर कुछ भी अपनी ड्रेसेस बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले स्टिचिंग का सबसे पहला रूल है कि सेम कलर का थ्रेड हमें अभी लगाना है। और अगर आप फ्रिक्वेंटली अपने कपड़े खुद ही स्टिच करते हैं ना, तो थ्रेड का एक पूरा बॉक्स आप ला के रख दीजिए मैचिंग कलर्स में, क्योंकि जो कॉमन कलर्स होते हैं उसमें, क्योंकि हमें फ्रिक्वेंटली ये थ्रेड चाहिए होता है। और इस तरह से ड्रेस वगैरह बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा थ्रेड चाहिए होते हैं। तो बॉबिन का थ्रेड और ऊपर का थ्रेड हमें लगा लेना पड़ता है एक ही कलर का। और इसके बाद अभी हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो अभी हमारे पास देखिए फ्रंट के पीसेस है। फ्रंट के पीसेस हमने हर ये जो साइड के पीसेस है इसका भी मैंने 2-2 पीसेस काटे थे, और जो फ्रंट का पीस है उसके भी मैंने 2-2, मतलब हर एक का मैंने 2-2 पीसेस काटा था। और अभी हमें इन पीसेस को सेपरेट करना है। अगर हम लाइनिंग वाला कपड़ा यूज़ करते हैं ना, तो हमें इस सेम कपड़े के 2-2 पीसेस काटने की ज़रूरत नहीं होती है। एक लाइनिंग का एक मेन हम काट लेते हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास कपड़े थे बचे हुए, तो मतलब इसे यही वाला कपड़ा था, इसलिए मैंने मेन पीस और लाइनिंग पीस मैंने सेम फैब्रिक ही रखा है। तो अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा होता है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये देखिए, ये है फ्रंट के पीसेस। तो फ्रंट के पीसेस को हमें एक साथ जॉइन करना है। तो इस तरह से हम बिल्कुल ऊपर की साइड से मिलाते हुए हमें पिन अप कर लेना है। और तो ये देखिए यहाँ इसको मिलाते हुए मैंने पिन अप कर लिया। यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे, और ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी हम पिन अप कर लेंगे इसी तरह से, और यहाँ पे भी हमें स्टिच लगाना है। तो ये हो गया है स्टिच करके। ये फ्रंट का पार्ट है, ये फ्रंट बॉडीज है। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे आपकी बैठेगी, और ये देखिए कितनी परफेक्टली फिट हुई है। अभी इसके बाद हमें यहाँ पे बैक का जो 2 पीसेस मैंने काट के रखा था उसको अटैच करना है। सो ये देखिए बैक के पीसेस है। बैक के पीसेस मैंने 4 टुकड़े काटे थे, तो 2 टुकड़े हम यहाँ पे अभी लगा देंगे इधर। ये देखिए, इस साइड को इस साइड से हमें ज्वाइन करना है, और इस साइड को इस साइड से हमें ज्वाइन करना है, और इस तरह से हम पिन अप कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पिन अप कर लिया है। अभी यहाँ पे इसको स्टिचिंग कर देंगे, और सेम वे में हमें ये दूसरा साइड भी इस साइड से हमें अटैच कर देना है। ये देखिए, मैंने बैक का पार्ट भी अटैच कर लिया है। तो इस तरह से आपका अभी बॉडीज दिखेगा। ये आप अपनी बॉडी पे इसको लगा के मेजर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत परफेक्टली आ रहा है। तो इसी तरह से हमें जो लाइनिंग का मैंने टुकड़े काटे थे, वो लाइनिंग को भी इसी तरह से हमें अटैच करना है। लेकिन उससे पहले हमें बैक में डार्ट्स लगाने हैं, जो डार्ट्स का हमने रखा हुआ था स्पेस, उसके लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको डार्ट्स कैसे लगाते हैं। सो ये है बैक का पार्ट, बैक का एक पीस। तो इसको हमें डार्ट्स लगाने के लिए बिल्कुल ही इसको हाफ में इसे फोल्ड करना है इस तरह से, और इसके बाद हमें मेजरिंग टेप लेना है। मेजरिंग टेप लेके हमें इसको 7 इंच तक मार्क लगाना है ऊपर। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमने डार्ट 1 इंच का डार्ट लिया था, तो हम ये फोल्डर है ना, तो इसलिए हमें इसमें हाफ इंच पे मार्क लगाना है इस तरह से। और अभी यहाँ से लेके इस पॉइंट तक हमें इसको ट्रायंगल पे इस तरह से चॉक की मदद से हमें एक लाइन खींच देना है।
और इसी लाइन के ऊपर हमें स्टिच लगानी है, और स्टिच लगाएंगे ना तो हमारा डार्ट बन जाएगा। और इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी इसी तरह से डार्ट बनाना है, और उसके बाद जो हम लाइनिंग का पीस स्टिच करेंगे उसमें भी हमें इसी तरह से ही डार्ट बनाना है। तो ये देखिए, ये हमारी डार्ट बन चुकी है, और ये बैक साइड पे अभी इस तरह से दिख रहा है कुछ। और इसी तरह से हमें दूसरे साइड पे भी अभी डार्ट बनाना है, और लाइनिंग का पीस भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो अभी मेरे दोनों ही, ये एक मेन पार्ट है और ये लाइनिंग का पार्ट है, और दोनों ही मेरे टॉप पार्ट में रेडी हो गए हैं। अभी हमें स्लीव पे काम करना है। तो हम स्लीव पे हम एक स्लीव लेंगे, और स्लीव को इस तरह से उल्टा करके इसको एक दूसरे के साथ इस तरह से हम जॉइन कर लेंगे। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक स्टिच लगा के इसको अभी जॉइन कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने अभी ज्वाइन कर लिया है। अभी हमें बॉडीज़ का मेन पार्ट लेना है। अभी मेरे केस में तो दोनों ही सेम फैब्रिक के हैं, लेकिन अगर आप लाइनिंग यूज़ करेंगे ना तो आपको बॉडीज़ का अभी मेन पार्ट लेना है, लाइनिंग का पार्ट नहीं लेना है। और ये जो यहाँ पे हमारा जो आर्म का जो कर्व था ना, यहाँ पे जो हमने स्टिच लगाए थे, बस उसी के बराबर ही ये जो यहाँ पे हमने इसका स्टिच लगाया है, इसको सीधे साइड से सीधे साइड को मिलाते हुए हमें यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें पिन लगाना है। और जहाँ तक ये ऊपर तक जाता है, ऊपर का थोड़ा सा पार्ट छोड़ के, ½ इंच छोड़ के हमें वहाँ तक इसको अटैच करना है। इस तरह से हम पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हमको एरिया छोड़ना है, तकरीबन ½ इंच, क्योंकि हमें फिर इसमें लाइनिंग को अटैच करना पड़ेगा, इसलिए इसके स्टिच को पूरा हमें ऊपर तक नहीं लेके जाना है। और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसको लगा लेंगे, और ये देखिए इस तरह से। और अभी हमें यहाँ से यहाँ इसको स्टिच लगा के इसको सिक्योर कर लेना है, और ध्यान रखना है कि ऊपर ½ इंच इस तरफ से भी और ½ इंच इस तरफ से भी हमें छोड़ना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये स्लीव यहाँ बॉडीज़ के साथ अटैच हो गई है। और अभी इसके स्लीव के साथ हमें नेक्स्ट इसमें इलास्टिक वगैरह लगाने हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आप दूसरे स्लीव को भी दूसरे साइड पे इसी तरह से अटैच कर लीजिए। तो स्लीव में लगाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरीके का जो पतला रबर होता है, इलास्टिक होता है ना, वो लेना है। और उसे हमें यहाँ पे हमारी शोल्डर के अराउंड उसको घुमा के हमें ये इसका एक मेजरमेंट कर लेना है कि हमें कितना टाइट यहाँ पे लगेगा, और उसी मेजरमेंट के हिसाब से हमें इसको काटना है। और ऐसे हमें 2 पीसेस काटने पड़ेंगे। तो इसको मेजर करके मैं अभी इसको काट लेती हूँ। तो ये मैंने काट लिया है। अभी जो स्लीव है ना, स्लीव के टॉप में मैंने इस तरह से हेमिंग कर ली है। ये देखिए, जस्ट 1 फोल्ड करके एक हेमिंग कर ली है। हम चाहे तो इसको थोड़ा बड़ा हेम करके इसके अंदर हम इस इलास्टिक को डाल सकते थे, लेकिन थोड़ा इसका डिज़ाइन मुझे अलग सा चाहिए, तो इसलिए मैं अभी क्या करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं इस इलास्टिक को बिल्कुल जहाँ से इसका स्लीव ये शुरू होता है वहाँ पे मैं इसको रखूँगी। रख के इसको जस्ट इसके साइड पे रखूँगी, रख के इसके ऊपर से मैं स्टिच करती जाऊँगी और इसको खींचती जाऊँगी जब तक कि वो दूसरे एंड तक नहीं पहुँचता है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मैं सुइंग मशीन में कैसे करती हूँ।
तो ये देखिए, ये इस तरह से बन जाएगा। इसको लगा देने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसका डिज़ाइन देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव भी इसी तरह से रेडी करनी है। तो ये देखिए, मैंने दोनों स्लीव्स को इस तरह से रेडी कर लिया है और इस स्टेज में आपको इसको पहन के एक बार आप इसको देख लीजिए, अपने बॉडी में इसको लगा के देख लीजिए कि कहीं कुछ एडजस्टमेंट करना है या नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद आपको फिर एडजस्टमेंट करने का स्कोप नहीं होगा, बिकॉज़ हम इसको बिल्कुल ही एक साथ स्टिच कर रहे हैं। इसका कोई इसमें कोई मार्जिन वगैरह नहीं रखा है हमने। तो इसको अभी इस स्टेज पे आपको पहन के देखना चाहिए कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे मैंने इसको पहन के देखा था तो मुझे लगा कि यहाँ से ये थोड़ा सा ढीला लग रहा था, तो मैंने इसी स्टेज में यहाँ पे एडजस्टमेंट किया। अभी फ़िलहाल ये मुझे फिट आ रहा है। तो मैंने इस स्टेज पे यहाँ और थोड़ा सा स्टिच इसके अंदर लगा दिया है और इसको मैं कट कर दूँगी। और जो एडजस्टमेंट मैंने इस बॉडीज़ में किया है वो ही मैंने लाइनिंग पे भी कर लिया है। तो स्लीव्स भी मेरे लग गए हैं। अभी जो ये वाला स्लीव का जो एंड है इसको भी हमें अभी रेडी करना है। तो उसके लिए हमें फिर वही काम करना है कि हमें इस तरह से इलास्टिक लेना है और इलास्टिक को ये स्लीव, मैं तो इनिशियली लंबा स्लीव बनाने वाली थी लेकिन फैब्रिक नहीं बचा, इसलिए मुझे छोटा स्लीव बनाना पड़ा। तो वो उसका स्लीव इधर तक आएगा, तो मुझे यहाँ तक की मार्किंग कर लेनी है कि मुझे कितना चाहिए और दोनों की हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमें फिर उसको कट करके निकालना है और इस इलास्टिक को फिर हम उसके एंड पे स्टिच कर देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे करते हैं। तो मैं बीच में छोड़ के चली गई थी इसको, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था, अभी करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग थे, यहाँ पे स्लीव का टॉप हो गया था। स्लीव का जो नीचे का पार्ट है, हेमिंग, उसको करना था हमें। तो मैंने सबसे पहले ट्राई किया कि जैसे मैंने टॉप वाला किया है ऐसे इलास्टिक को इसमें लगाऊंगी, लेकिन इलास्टिक को मैं जितना खींचती हूँ ना उतने में वो पूरा नहीं होता, क्योंकि ये इसके साइज़ से ये इलास्टिक का साइज़ छोटा है। तो फिर मैंने वही किया है। अभी इसको हम एक फोल्ड करके फिर दूसरा इस तरह से फोल्ड करके इसके अराउंड पूरा स्टिच कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। वहाँ से हम सेफ्टी पिन के मदद से इलास्टिक को यहाँ पूरा डाल के उसके बाद स्लीव को पूरा करेंगे। तो ये देखिए, इसकी हेमिंग मैंने कर ली है। ये पूरे अराउंड मैंने हेमिंग की है और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा जगह इस तरह से रख लिया है। अभी यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लिया है मैंने और एक इलास्टिक लिया है। अब इसकी मदद से हम इस इलास्टिक को, ये जो लूप तैयार हुआ है ना, इसके अंदर हम इसको पूरा इस तरह से डाल लेंगे और डाल के दूसरी तरह से इलास्टिक निकाल लेंगे। निकाल के इन दोनों को फिर जॉइन कर देंगे, दोनों एंड्स को। तो ये हमारा स्लीव का हेमिंग भी पूरा हो जाएगा और दूसरा स्लीव भी हमें इसी तरह से फिर तैयार कर लेना है। सो ये देखिए, इस तरह से मैंने इलास्टिक को पूरा अंदर घुसा लिया है और ये जो अभी स्टिच बाकी था ना, मतलब जो हमने खोला हुआ था, इसको भी हम स्टिच करके इसको पूरा कंप्लीट बंद कर देंगे। अच्छा, तो अभी ये मेरा बॉडीज़ का जो मेन पार्ट है, जो मेन बॉडीज़ है वो रेडी हो गया है और लाइनिंग भी मैंने साथ ही साथ रेडी किया था। अभी लाइनिंग और बॉडीज़ को अटैच करने का टाइम आ गया है एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए हमें यहाँ ये देखिए, सीधी साइड और सीधी साइड को फेस टू फेस रखते हुए हमें यहाँ जो लाइनिंग का पार्ट है उसे मेन बॉडीज़ से हमें इस तरह से अटैच करना है। सबसे पहले तो हम पिन अप कर लेंगे इसको एक दूसरे के साथ। उसके बाद हमें सिलाई लगानी है और यहाँ जो स्लीव का एरिया है ना, स्लीव के एरिया को हमें इस तरह से स्लीव को नीचे इस तरह से नीचे कर देना है और ये इधर चला जाएगा और इधर से हमें अभी इसके जॉइन टू जॉइन इधर हमें पिन अप करते जाना है। और ये जो स्लीव का राउंड है ना, स्लीव को स्लीव के ऊपर इसको रख के इस तरह से, ये देखिए, ये जो स्लीव का कर्व है, स्लीव के कर्व को भी हमें इसके साथ जॉइन करना है। ये जो
या जहाँ स्टिच हुआ है उसको हमें पिन अप कर लेना है। और इस तरह करते हुए हमें इसे दूसरी साइड तक ले जाना है। और ध्यान रखिएगा इस टाइम हमें स्लीव को नीचे की तरफ ही ढकेल के रखना है। इस तरह से हम लाइनिंग को मेन बॉडीज़ के साथ जब अटैच कर देंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और ये देखिए यहाँ तक एंड्स मिल जाते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से मेजरमेंट लेके अपना पीसेस काटे हैं ना तो ये हमेशा ही मिल जाएंगे। और इसी तरह से हमने इस तरफ भी इसको इस तरह से अटैच कर लेना है, इस तरह से हमने दूसरे साइड पे किया था। परी ये मेरी बेटी है परी, वो आ गई थी फ्रेम में। और सेम इसी तरह से हमें स्लीव के पार्ट को नीचे करना है और इधर जॉइंट टू जॉइंट हमें पिन अप करना है। सो ये देखिए ये भी इस साइड तक ये बिल्कुल ही परफेक्ट आया है। तो इसी तरह से अगर आपने मेजरमेंट बहुत अच्छे से लिया होगा ना तो इसका ये जो है ये सब परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए इस तरह से अभी हमें लाइनिंग को इस बॉडीज़ के साथ जॉइन करना है और अभी हम इसमें एक स्टिच लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह से देखिए लाइनिंग को बॉडीज़ के साथ अटैच कर लिया है। अभी हमें इसको टर्न करना है इस तरह से। और ये देखिए इसको टर्न करते ही जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आ गई है। ये रॉन्ग वाला साइड है और इसको हम टर्न करेंगे ना तो ये राइट वाला साइड हो जाएगा। तो अभी ये देखिए जहाँ पे स्लीव्स आपके इस तरह से सीधे आ रहे हैं तो ये राइट वाला साइड है। चूँकि हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक सेम लिया है ना तो कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये हो गया है। अभी हम इस स्टेज में ये जो क्रीज़ है इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे ताकि इसकी जो फिनिश है वो बिल्कुल सही आ जाए। और एक बार इसको हम ट्राई करके भी देख लेंगे। तो बॉडीज़ हो गया है। अभी बॉडीज़ के बाद हम अभी स्कर्ट के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 2 रेक्टेंगल मैंने काटे हुए थे उन 2 रेक्टेंगल को मुझे साथ में अभी जॉइन करना है एक दूसरे को। तो पहले मैं इसको जॉइन कर लेती हूँ। तो इन दोनों रेक्टेंगल को हमने जॉइन कर लिया है। अभी हम इसके टॉप पे एक बेस्टिंग स्टिच लगाएंगे। बेस्टिंग स्टिच बेसिकली आपके स्विंग मशीन में जो सबसे लंबा वाला स्टिच होता है उसको बेस्टिंग स्टिच बोलते हैं। तो उसको लगा के हमें इसको खींचना है और इसमें प्लेट्स बनाने हैं। तो उसके लिए हम बेस्टिंग स्टिच लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक बेस्टिंग स्टिच लगा लेते हैं। और इससे पहले कि हम इसको लाइनिंग स्कर्ट के साथ अटैच करें उससे पहले हम जो नीचे वाले रफल्स हैं उनको भी रेडी कर लेते हैं और उनको इस मेन स्कर्ट से अटैच कर लेते हैं। उसके बाद इस स्कर्ट को हम लाइनिंग स्कर्ट से अटैच कर लेंगे, तब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इन रफल्स के लिए ये देखिए मैंने इस तरह से 2 बहुत ही लंबे लंबे पीसेस मैंने काट के रखे थे रेक्टेंगल के, छोटे रेक्टेंगल के। तो इन दोनों को भी हमें अभी सबसे पहले जॉइन करना है इस तरह से एक दूसरे के साथ। इसको हम सीधी साइड मिला के इसको जॉइन कर लेंगे। और जॉइन करने के बाद इस पूरे रफल में हमको ऊपर बेस्टिंग स्टिच लगाना है ताकि हम इसको खींच के इसके रफल्स बना सके और उसको इसके साथ अटैच कर सके। तो अब ये देखिए ये जो रफल वाला हिस्सा है जहाँ पे जॉइन पड़ा था और मेन स्कर्ट वाला हिस्सा जहाँ जॉइन पड़ा था, उन दोनों को हमने जॉइन से जॉइन मिला के इस तरह से हम इसको
पिन अप कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में। और उसके बाद ये देखिए, ये मेन स्कर्ट से ये रफ़ल का जो फैब्रिक है ये बहुत ज़्यादा लंबा है क्योंकि इसमें रफ़ल्स बनेंगे। तो इसको जहाँ ये एंड होता है ना वहाँ पे हमें पिन अप करना है इस तरह से। और अभी हमें यहाँ पे जो हमने बेसिक स्टिच लगाया था उसका एक धागा पकड़ना है और एक धागे को पकड़ के अभी इसको खींचना है हमें, और खींच के यहाँ पे हमें रफ़ल्स बनाते जाने हैं और इसको बिल्कुल ही जो मेन स्कर्ट है उससे बराबर मिला देना है। और रफ़ल्स को भी हमें बिल्कुल ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप चाहे तो दोनों तरफ से इसको खींच सकते हैं। तो यहाँ पे जो धागा है उस तरफ से भी आप खींच सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको एक ही तरफ से खींचूँगी और इन रफ़ल्स को मैं ट्रांसफ़र करती जाऊँगी। और एक बार प्लीज़ इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे तो इसके बाद हमें इसको बहुत अच्छे से पिन अप कर लेना है और पिन अप करके इसके ऊपर इसको सिलाई से पक्का कर लेना है। और ये जो दूसरी तरफ हमने लगाया था इसको भी सेम इसी वे में हमें कर लेना है। करने के बाद हमें इसको स्टिच कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये सारे रफ़ल को स्टिच कर लिया है और यहाँ पे मैंने जिगजैग स्टिच से जिगजैग स्टिच भी यहाँ कर दिया ताकि कोई धागे ना निकले। और ये रफ़ल अभी इनको आप सीधा करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये देखिए, ये रफ़ल ऐसे दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है, इससे पहले कि हम इसको लाइनिंग वाले पार्ट के साथ अटैच करें, हम इसकी हेमिंग कर लेते हैं। क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर ये सारे काम हम पहले कर दें तो सब कुछ जब हम अटैच कर लेंगे ना तो उसके बाद फिर क्या होता है कि सब कुछ अटैच करने के बाद एक एक्साइटमेंट रहती है कि ड्रेस पहन ले। तो उससे पहले हेमिंग अगर हो जाती है तो ये मेरा फंडा है, मैं हेमिंग पहले कर लेती हूँ। और इसके बाद जो हमारा सर्कल स्कर्ट है जो मैंने काटा था लाइनिंग के लिए, तो उसकी भी हेमिंग मैं कर लूँगी एक साथ। और दोनों स्कर्ट की हेमिंग होने के बाद इन दोनों को हम अटैच करेंगे। तो अभी स्कर्ट रेडी हो गया है। अभी स्कर्ट का जो मिड पॉइंट है उसको हम बॉडीज़ के साथ अटैच करेंगे। और बॉडीज़ मतलब सिर्फ जो मेन पार्ट है, मेन जो हिस्सा है बॉडीज़ का, उसके साथ, लाइनिंग के साथ अभी अटैच नहीं करेंगे, लाइनिंग को अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ इसके मिडल पार्ट को इसके मिडल पार्ट के साथ हमें जोड़ के यहाँ पे पिन अप कर लेना है। और इसी तरह से इसको हमें यहाँ से यहाँ तक पिन अप कर लेना है, बिल्कुल एंड तक इसको। और इसके बाद हमें इसको अटैच कर देना है बॉडीज़ के साथ। और आप याद रख लीजिए कि सिर्फ मेन जो पार्ट है बॉडीज़ का उसके साथ करना है। और ये जो लाइनिंग है इसको अभी हमने छोड़ देना है, क्योंकि ये जब अटैच हो जाएगा उसके ऊपर हम इसको लगा देंगे ताकि इसकी फिनिश बहुत अच्छी आ जाए। तो अभी मैं पहले इस स्कर्ट को बॉडीज़ के साथ अटैच कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने बॉडीज़ को इसके साथ अटैच कर लिया है। अभी हमें क्या करना है कि ये जो लाइनिंग का पार्ट है जिसको हमने छोड़ दिया था, तो उसको यहाँ पे इस तरह से हमें इसको रख लेना है इसके ऊपर। और यहाँ से ये जितना एक्स्ट्रा आता है उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे हम। और फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पूरा हम पिन अप कर लेंगे। इस तरह से इसको पूरे पार्ट पे हम पिन अप कर लेंगे। और पिन अप करने के बाद हम इसको यहाँ से टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से भी ये स्टिच मतलब इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी और यहाँ से भी इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इसको करने के बाद फिर मैं यहाँ क्या करूँगी, ये जो बैक पार्ट है यहाँ पे मुझे इनविजिबल ज़िपर लगाना है। और इनविजिबल ज़िपर मैं खुद लगा लूँगी, इसका ट्यूटोरियल इस वीडियो में नहीं होगा। इनविजिबल ज़िपर कैसे लगाते हैं एफिशिएंटली उसका ट्यूटोरियल मैं आपको किसी और वीडियो में मैं दे दूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं इसको फिनिश करके इसके बाद इसका इनविजिबल ज़िपर लगा लेती हूँ। और ज़िपर लगाने के बाद ये जो नीचे का एरिया है इसको हम पूरा लाइनिंग का पार्ट अलग से और जो मेन पार्ट है उसको अलग से इसको स्टिच करके नीचे तक पूरा फिनिश कर देंगे। और इसके बाद मैं आपको इसका फिनिश लुक दिखाती हूँ।